लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के विस्तार से संबंधित और उसकी स्थितियों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे और इस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि इसमें पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा भारत द्वीप पे। तो ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो सही जवाब है जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो आंसर हमारा होगा ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही जवाब होगा। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। सही जवाब होगा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 40 मिनट। सही जवाब होगा 5 घंटा 30 मिनट। भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 15200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र अर्थात
मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है? 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 29.3%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील दूर तक है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9, 10। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नारीमन पॉइंट। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केप केमोरिन पॉइंट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा केप केमोरिन पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है केप केमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लियर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, ला हिलचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कि इंदिरा पॉइंट को ला हिलचिंग, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट तीनों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु,
केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, चंबल चैनल, पंबल चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, पंबल चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, विंध्य पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि, मन्नार की खाड़ी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैगिनॉट लाइन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हमारा होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। उत्तरी पर्वत प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वत प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, सामुद्रिक मैदान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का,
अराकानियोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। सही जवाब हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, करावती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नारकोंडम। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, अलियाबेट व खदिया बेट। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। सही जवाब है अरब की खाड़ी में। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूहित हैं? 17, 27, 36, 47। सही जवाब है ऑप्शन सी, 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर है? एर्नाकुलम, अलवाय, एलेप्पी, कोट्टायम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, छोमोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो क्या कहा जाता है इसे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरेसिन भूखंड,
आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रकार से सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है।